इजराइल डिफेंस फोर्सेस और इजराइल सरकार की तरफ से रिलीज जारी की जा रही है, जानकारी दी जा रही है। उसमें यह बताया जा रहा है कि जो वहाँ के लोग हैं उनको पहले ही ये बताया गया कि वो यूएन शेल्टर होम में चले जाएं, सुरक्षित जगह पर चले जाएं। और साथ ही आज हमने ये भी देखा था ब्रीफिंग में कि कुछ लोगों को जो बगल के बॉर्डर खुले हुए हैं वहां से जाने की अपील की गई थी। हालांकि यहाँ पर इजराइल सरकार का यह कहना है कि वो आतंकी ठिकानों को लगातार निशाना बना रही है, जो कि हमास के द्वारा ऑपरेटेड हैं। और हमें जो जानकारी मिली है इसके मुताबिक आज इजराइल ने हमास के इकोनॉमी मिनिस्टर को मार गिराया है। इजराइल ने हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के सबसे अहम नेता, जो कि हमास को इंटरनल तौर पर आदेश देते हैं, उनको मार गिराया है। गाजा पट्टी के अल फरकान में 100 ठिकानों में जो आतंकी ठिकाने हैं वहां पर इजरायली फाइटर ने निशाना बनाया है। गाजा पट्टी के रफा में एक टनल को इजराइल की वायुसेना ने उड़ा दिया है, जिसमें हथियार रखे गए थे और जिस रास्ते का इस्तेमाल हमास के आतंकी हथियारों की सप्लाई के लिए करते हैं वहां पर टारगेट किया गया है इजराइल की तरफ से। मैं हर 10 मिनट के अंतराल पर एक आवाज सुनता हूं, वो धमाके की आवाज होती है, सायरन की आवाज होती है, रॉकेट लगातार दागे जा रहे हैं। पूरी तरह से लोगों के मन में डर है। जो इजराइल के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ऐसा माहौल उन्होंने पहले कभी नहीं देखा है, क्योंकि हमास के पास इतना बैकअप कहां से आ रहा है, हमास इतनी देर तक कैसे लड़ पा रहा है और कैसे वो रॉकेट का इस्तेमाल कर रहा है। आखिरकार इजराइल का आयरन डोम क्यों नहीं सफल हो पा रहा है, क्यों वो रॉकेट आज भी इजराइल में गिर जा रहे हैं। ऐसे कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं जो इजराइल की सिक्योरिटी एजेंसीज पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल की जो सिक्योरिटी एजेंसी है वो सबसे सशक्त, सबसे मजबूत और सबसे ताकतवर मानी जाती है। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ है कि इस वक्त भी हमास को अभी पूरी तरह से कंट्रोल नहीं किया जा सका। लेकिन इजराइल ये बार बार कह रहा है कि हमास को पूरी तरह से वो खत्म करने के बाद ही आगे की बात करेगा।